बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासी पस मंज़र को अगर देखा जाए तो सियासत जो है वो उसको डिफरेंट दरपेश चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान की मैशत की तरह। अगर हम बात इलेक्शन की करें तो ऑब्वियसली इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ड्यू टू मैशत या GDP पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से मुश्किल है इलेक्शन भी। क्या मैनिफेस्टो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जिसको लेकर चल रहे हैं? मेरी मुराद हाजी सरफराज अहमद भट्ट साहब हैं। आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं उनका मंशूर क्या है, उनकी पार्टी खिदमत खल्क के नाम पर किस तरह से खिदमत कर रही है। और अगर हम बात पाकिस्तान के डिसास्टर की करें तो डिसास्टर की सूरत में जिस तरह से हमेशा पार्टीज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ करती हैं, जमात इस्लामी भी इसी तरह से उनका भी बड़ा रोल रहता है, यही रोल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का भी है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे एरिया में तशरीफ़ लाए और मुझे और मेरी पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। बहुत बंडल ऑफ थैंक्स। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं या PP25 के उम्मीदवार हैं, MPA के, मंशूर क्या है आपका और इस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है? अगर देखा जाए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी एफर्ट आज की नहीं है। ये पीछे 25 साल पीछे चले जाएं तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत की सियासत है। हमारी जमात ने शुरू दिन से, एक तो कुछ भी हो जाए, जिस तरह के भी हालात हों, तो पाकिस्तान का हर जगह पे, हर मोड़ के ऊपर मुआशी जो बहरान है उसके ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करना और लोगों की खिदमत खल्क में दिन रात हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो फ्लड्स के हवाले से हो, चाहे वो डिसास्टर के हवाले से हो, चाहे वो अब ये कह लें कि रमज़ान में जैसे सहरी और अफ्तारिश के प्रोग्राम, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे फूड्स के जो पैकेज वगैरह, इन चीज़ों को लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी खिदमत के हवाले से एक पहचान है जमात की। तो ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से फ़र्स्ट टाइम हमारी जमात जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और 271 कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में हमारी इस जमात की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे, जैसे मैं आप चोलिस्तान का सहरा ले लूँ या आप इस तरह के कुछ ऐसे एरियाज़ ले लें जहाँ पे ज़िंदगी का नामो निशान बड़े दूर तक नहीं है। आज भी आप चले जाएं, इतने यानी स्ट्रगल के बाद भी उन इलाकों में चले जाएं, आपको वहाँ पे ज़िंदगी की रवानी आम तरह नज़र नहीं आएगी। पानी का बुरान है, मुआशी तौर पे खाना पीना हर चीज़ का बुरान है। इन जगहों को हमारी जमात ने फोकस किए रखा है। फिर जनूबी पंजाब ले लें, जैसे अभी फ्लड्स के हवाले से था, तो सबसे पहले जो जिसमें मैं ख़ुद पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। तो जब ये फ्लड आया जुलाई एंड आई थिंक 21 ऑफ जुलाई को ये फ्लड आया था, तो हम जुलाई के एंड पे वहाँ पे थे डेरा गाजी खान में। तोसा शरीफ एक जगह है जहाँ पे एक डैम टूटा था। हाँ जी जी। तो वहाँ से डैम टूटने की वजह से वहाँ का एरिया जो सारा डिस्टर्ब हुआ था, तो वो वहाँ पे जो बंदा मैंने जमात की तरफ से देखा, ये पिछले दिनों 1 महीना पहले मैं गया हूँ, तो वही बंदा वहाँ पे आज भी बैठा हुआ है। तो जमात एक बाकायदा प्लान के तहत लोगों तक, हम लोगों के एक जिस इलाके में भी काम कर रहे होते हैं, कमेटी बनती है और उस गांव के लोगों से बाकायदा वो कार्ड वगैरह बना के उनको दे दिए जाते हैं। पूरा सर्वे होता है और जब फूड का पैकेज का वो सारा सिस्टम बनाया जाता है या इसके अलावा कोई बिस्तर वगैरह या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी दी जाती है तो बाकायदा मुस्तहिक लोगों को दी जाती है और उसके लिए पहले से कमेटी बना के उसमें सर्वे किया जाता है। तो इसके अलावा अगर आप देखें जो अभी मौजूदा जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी हुई है, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने हमसे सीखा, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो हमारे नाम के ऊपर खड़ी हुई हैं। जैसे बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश कब हमसे अलग हो रहा है, लेकिन आज उनकी मईशत हमसे कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं, इंडिया और हमारे पैसे में कितना सा फ़र्क था, लेकिन आज डबल फ़र्क पड़ा हुआ है। इसी तरह डॉलर को ले लें, पौंड्स को ले लें, जो भी हमारी करेंसी है वो हमारी करेंसी तो तकरीबन डिग्रेड हो गई है। अब इसके पीछे कौन है, आप किसको इल्ज़ाम देंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी पॉलिटिक्स जो पार्टियाँ थी, ये इनका कहीं ना कहीं हिस्सा है इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने में।
आप नुकसान की बात करें, हम आपके हलके की तरफ आते हैं और इस वक्त उम्मीदवार जो हैं टोटल 18 उम्मीदवार हैं आपके मद्दे मुकाबिल। चौधरी अल्ताफ़ जैसी शख्सियत भी आपके मद्दे मुकाबिल हैं। अगर फोक शेयर की बात करें तो वो भी आपके मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फवाद चौधरी के वो रिलेटिव्स में भी उनका शुमार होता है। कैसा मुकाबला आपको नज़र आता है एक नई पार्टी के साथ, नए इंट्रोडक्शन के साथ, नई एफ़र्ट के साथ? गो के एफ़र्ट भले 25 ईयर्स पुरानी हैं लेकिन लोगों के लिए अब कॉमनली नहीं है। क्या कहना बिल्कुल बजाय है। लोग जो हैं, मैं जो अभी समझता हूँ कि लोग फेडअप हो चुके हैं पार्टी से, मुख्तलिफ़ पार्टियों से, सियासी पार्टियों से। ठीक है, नए चेहरे आने का मकसद भी यही है। लोग अब को जगह तलाश कर रहे हैं अपनी वोट को देने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अब इस्लामी जमात ने भी जो जमात इस्लामी है उनके भी कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद तरीके लब्बैक के भी कैंडिडेट्स हैं। हमारा ये चंद एक जो इस्लामिक पॉलिटिशियन के हवाले से, तो ये तो सारी बात है, इनकी मौरूसी सियासत है, ये ख़ानदानी सियासत इनकी पहले से चलती आ रही है। गवर्नर पंजाब जो इनके रहे हैं माशाल्लाह, उसके अलावा हाजी शहबाज साहब वहाँ की वज़ीर रहे हैं। एक बहुत बड़े नाम है इनके पीछे। ठीक है, एक बैकग्राउंड है उनके पीछे। अगर मैं साफ सीधे लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर उस तरह मैं मुकाबले की बात करूँ तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी एक एफर्ट हमारी खिदमत की एक एफर्ट है, तो सियासत में उनका एक नाम है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो बंदा ये कहे जी मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, कि वो पुराने ऑलरेडी कैंडिडेट हैं, हर तरह से इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। इट्स नॉट मी। अब जैसे कि इमरान खान की आप कहते हैं पीटीआई का, तो आज से 20-22 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो क्या था? कुछ भी नहीं था। उनकी भी स्ट्रगल थी, आज एक बड़ी पार्टी बन गई। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी के पीछे तो खिदमत का बहुत बड़ा एक समुंदर है। उनके पास तो हर जगह पे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में उनके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि लोग तावन करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल सही। जिस तरह से बट साहब अगर देखा जाए आपकी पार्टी के हवाले से ही मैं बात करती हूँ, और जिस तरह से आपका हल्का है PP25, इसमें काफ़ी पार्टीज़ आई, काफ़ी लोग आए, बहुत काम किया, मसाइल भी, लेकिन मसाइल काफ़ी हद तक मसाइल हैं। इस पर आप क्या राय देंगे? मसाइल की बात करें तो मैं अभी आप जिस रोड से आई हैं ये अभी रिसेंटली बनी है, वरना आप 5 साल तक ये जो हमारी मंगला रोड है इसको किसी सियासी पार्टी ने एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे नज़रसानी नहीं की। और यकीन कर लें कि मंगला रोड के ऊपर बसने वाले लोग, मैं कहता हूँ कि पैदल जाना बेहतर समझते थे और रोड पे ट्रैवल करना वो उनके लिए वबाले जान था। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुकदान है काफ़ी सारी चीज़ों का हमारे तहसील के हवाले से। ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास ऐसे ज़रिए नहीं है, फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिससे लोगों के मुआशी सबसे एक कश्मीर हाईवे कह लें कि जो हमारे पास बाईपास अल्ताफ़ रोड है, ये पूरे कश्मीर का एक की रोड है। पूरे कश्मीर को यही रोड मिलाता है, लिंक करता है पूरे पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कश्मीर को लिंक करता है। इस पे अगर चाहते तो बड़े से बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जा सकती थी, सारा कुछ हो सकता था। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग यहाँ से क्यों, इतने लोग हमारे जो यहाँ के खुशहाल लोग हैं वो यहाँ पे बिज़नेस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। किसी ना किसी बात में उनको डर लिया जाता है, किसी मुकदमे में डर लिया जाता है। अगर उससे बच जाएं तो फिर कोई डकैती की वारदात हो जाती है। और इस तरह लोग प्रोटेक्ट नहीं है। बाहर से लोग पैसा, यहाँ से पैसा लेके लोग बाहर जाके बिज़नेस कर रहे हैं। तो हालांकि आप इसको जो हमारा एरिया है, कश्मीर का एरिया या मीरपुर का एरिया या दीने का एरिया, इसको मिनी यूके भी कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूनाइटेड अरब किंगडम के कहीं ना कहीं हमारे ये लोग हैं। तो मुआशी तौर पे आप 50% खुशहाल लोग भी कह लें और 50% वो लोग भी हैं जिनका डेली बेसिस पे, यानी वो कह लें कि दिहाड़ीदार है। तो इस तरह काफ़ी मसाइल बिल्कुल हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इससे। आप अगर अल्लाह पाक आपको कामयाबी देते हैं और आप आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, जिस तरह से काफ़ी, मैं कहती हूँ कि कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, पार्टीज़ के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तो आई थिंक जमात इस्लामी के अलावा टिकट मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, आप स्पेसिफिक हल्के के लिए क्या खिदमत पेश करेंगे? हर बंदा आया, अपना अपना इक़्तिदार इंजॉय किया और वापस गया, आपका क्या क्राइटेरिया होगा? हमारा क्राइटेरिया वही है जी कि हमारा तो खिदमत खलक का सियासी जो हमारा नारा था
वो खिदमत, हमारी पहले भी कमेटियाँ चल रही हैं और खिदमत की सियासत है। हम सबसे ज़्यादा हमारा यही फोकस है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, आप में से बेहतरीन वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो दूसरों के लिए नफ़ामंद साबित होते हैं। तो हमारी पार्टी के मंशूर और मेरा जो अपना ज़ाती नज़रिया है वो यही है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एफर्ट करनी है हमने, उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करने हैं, उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सामने लानी है कि वो अल्लाह ना करे कि वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे अभी आप शायद बाईपास से ट्रैवल करके आए हैं, तो फाटक के करीब आप देखें कि किस तरह वहाँ पे लोग मांगने के लिए खड़े हैं, और मजबूरी उनकी ये है कि ज़ाहिर बात है उनके लिए वसाइल नहीं है, तो वो एक ही उनके पास वे बचता है कि वो मांगे, लोगों से मांगे। तो मेरी कोशिश यही है कि हम इनके लिए ऐसे सेंटर बनाएं, और स्पेशली बच्चों की तालीम के हवाले से हो, चाहे वो ये एजुकेशन को लेके, मेडिकल को लेके, प्राइवेट मेडिकल्स में आप चले जाएं, अल्लाह माफ़ करे कि इतना वहाँ पे मेडिकल अखराजात हैं। तो हमने इन चीज़ों को फोकस करना है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स मौजूद हैं, तो उनमें क्यों ना इतनी अच्छी तालीम दी जाए, उनमें इतनी अच्छी मेडिकल क्यों ना दी जाए कि लोग प्राइवेट को भूल जाएं। आप उनको अच्छा प्रमोट करें ना। आप प्राइवेट स्कूल्स में अब एक बच्चा 10,000 दे के पढ़ रहा है, आप गवर्नमेंट स्कूल में जी 500 या 300 दे के पढ़ रहा है, और एजुकेशन का सिस्टम लेवल देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन का लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बच्चा जो हमारी तरफ से उठता है वो पूरी दुनिया में एक नाम बनाता है। जीन्स हैं हमारे लोग, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हज़ारा नेमतों से नवाजा है। अब मसला ये है कि हम लोगों ने इसका उल्ट फ़ायदा नहीं उठाया। यानी पाकिस्तान आप देखें, हर तरह के मौसम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़री तौर पे भी, मादनियाती तौर पे भी, जो भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। हम इसको, मैं ये दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि हम वो खा के हमारे पेट भर गए हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको खाली नहीं होने, क्योंकि लोगों को डरा धमका के जो है ना वो खामोश कर दिया जाता है। और इसमें चेंजिंग आनी चाहिए। ऑनलाइन जिस तरह मैं कहूँगा कि कुछ पॉलिसीज़ पीटीआई के चेयरमैन जो है इमरान साहब की भी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, इस तरह के चीज़ें होनी चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम में, और जो इस तरह के मौरूसी सियासत थी जो पहले जिरगे वाली सियासत एक किस्म की, वो तो तकरीबन इंशाल्लाह वो ख़त्म होने को है, और लोगों में शऊर है। अब आप ज़रा सा भी किसी को आप कुछ कह लें या कुछ, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस बंदे के कहाँ तक तल्लक है। मे भी हो सकता है कि अगला बंदा डायरेक्टली DIG साहब तक पहुँच जाए। तो अब वो चीज़ें नहीं रही कि आप किसी को डरा धमका के जो है ना वो उसको प्रेशराइज़ कर लें। हमारा यही है कि इंशाल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ना करे कि हमारे हाथों से ऐसा कोई भी मामला हो कि जिससे लोगों को नुकसान हो। इंशाल्लाह हमारा फोकस ही यही है कि खिदमत खलक है, और इसमें लोगों को जो है वो इंशाल्लाह बराबर हकूक़ मिलें, चाहे वो ख़वातीन का मामला हो, चाहे मर्दों का मामला हो, चाहे जैसा भी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम हर वाले से इसको मुतवाज़ी लेके चलें। बिल्कुल। अमन कमेटी के आप डिस्ट्रिक्ट जेलम के चेयरमैन रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि बड़ा गोल्डन चांस रहा अपने डिस्ट्रिक्ट को आप अमन का गहवारा बनाने में, या अमन के सफ़ीर बने आप। किस तरह से आपने अपना रोल अदा किया? जी, नेशनल पीस कमेटी बेसिकली जो है वो उसका मैं 2011 में एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना। तो हमारा यही मंशूर उस टाइम भी यही था कि जो पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि कुछ आपकी लॉबीज़ होती हैं जो आपकी नेगलेस जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्रीज़ की, उनको बड़ा हाईलाइट किया जाता है, जबकि आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को हमेशा दबा दिया जाता है। और इसमें कुछ हमारा मीडिया भी रोल प्ले करता है। शायद वो मीडिया बाहर से उसकी फंडिंग होती है या कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग है उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। जहाँ पाकिस्तान की इज्जत की बात आए अपने जान नछावर कर दें, लेकिन पाकिस्तान पे हरफ ना आए। हर बंदा जो इस कंट्री से बाहर जाता है वो पूरे मुल्क का सफ़ीर है, उसके किरदार से पूरे मुल्क की पहचान है। तो जब अल्लाह ने इतने नेमतों वाला मुल्क हमें दिया है तो हमें इसकी कदर भी उसी तरह करनी चाहिए। बिल्कुल। लास्ट में आप अपने हलके के लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि वोट जिस तरह से मेल्स का है इसी तरह फीमेल्स का भी है, तो क्या पैगाम देंगे लास्ट? मेरा यही पैगाम है जी कि इंशाल्लाह अब मौरूसी सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए। मेरी लोगों से पुरज़ोर अपील है, आपके सामने जो लोग खिदमत के काम करते हैं,
जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ या कोई और है, जो आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है और आपको जिसके साथ बात करने में ज़रा सी भी झिझक नहीं होती, कोई भी बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के साथ आपको चलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बुरे और अच्छे वक्त में जो आपके साथ खड़े रहे वो इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। तो उनके साथ आपको मैं, चाहे वो मर्द हूँ चाहे ख़वातीन हूँ, ख़वातीन का तो हमारे पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड वाइड पे एक बड़ा रोल है, और इनके बगैर जो है ना कोई भी चीज़ नामुकम्मल है, मैं तो ये कहूँगा। तो इंशाल्लाह मैं इन अपनी बहनों से, बेटियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़मीर का वोट दें। अपनी जो ज़मीर का आप वोट होगा ना, वो इंशाल्लाह मुल्क को फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी सरफराज अहमद भट्ट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। गो कि पार्टी जो है वो 25 ईयर्स से मुसलसल हिदमत में हर डिसास्टर पर, कोई भी प्रॉब्लम जब भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ा तो बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने पार्टिसिपेंट किया, बढ़ चढ़ कर मदद की लोगों की, हमेशा हिदमत हल्क में नंबर 1 पर रहे। लेकिन चूँकि नई पार्टी है, भले 271 जो हैं इसके टिकट्स हैं जो पंजाब में तकसीम किए गए हैं, माटो अच्छा है, मैनिफेस्टो अच्छा है, कोशिश है हर एक की के कामयाबी की तरफ हूँ, और मैदान में उतरने वाले लोग या तो कामयाब होते हैं या नाकाम, लेकिन नाकामी कोई मसलसल नहीं रहती। जद्दोजहद से इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। वोट ज़मीर का है, कभी भी अपने ज़मीर का सौदा ना करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।